सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो यार आज का क्वेश्चन बहुत ही डिफ़िकल्ट कह सकते हैं सिर्फ दिखने में, बाकी है बहुत सस्ता क्वेश्चन। मतलब अगर आप चाहो तो इसको ओरली भी कर सकते हो, पर दिखने में इतना भयंकर टाइप है कि आधे लोग इसको छोड़ ही देंगे। तो यार इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले ये जो मैंने की पॉइंट्स लिखे हैं ये आपको पता होनी चाहिए कि साइन इनवर्स साइन एक्स की वैल्यू एक्स होती है कब कब इस रेंज में, मतलब एक्स इस रेंज में लाए करेगा तब तब ये ट्रू होगा। तो ये वैल्यूज़ आपको ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टी में पढ़ाई जाती है। अगर आपको पता हो तभी आगे कंटिन्यू करें, वरना इसको पढ़ के आओ एक बार। तो यार सबसे पहले ये क्वेश्चन बहुत ही लंबा दिख रहा है तो हम इसको राइट से स्टार्ट करते हुए लेफ़्ट तक जाएंगे। तो सबसे पहले हमारा है साइन इनवर्स ऑफ साइन 4, इसकी वैल्यू निकालते हैं। अब 4 है, हमें ये वाली की पॉइंट देखा है कि साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल्स टू एक्स कब, जब x बिलोंग्स टू -π/2 से π/2। अब π/2 की वैल्यू आपको पता ही होगी 1.57 के अप्रॉक्स होती है, पर यहाँ पे लिखा है 4। तो हमको किसी भी तरह इसको इस 4 को, मतलब साइन के अंदर जो भी थीटा एक्स डालेंगे हम उसको इस रेंज में लाना है। और वो कैसे करें वो सोचना है। तो हमें एक प्रॉपर्टी पता है कि साइन पाई माइनस थीटा होता है साइन थीटा। ये प्रॉपर्टी हमने 11 में पढ़ ली थी। तो इसका यूज़ करके हम साइन 4 को क्या लिख सकते हैं, साइन पाई माइनस 4 ये हम लिख सकते हैं। तो फिर साइन इनवर्स ऑफ साइन π/4 माइन इक्वल्स टू क्या होगा, π/4। ये बात समझ में आ गई आपको, क्योंकि π/4 की लगभग वैल्यू क्या होगी 3.14 माइनस 4, जो कि अप्रॉक्सीमेटली आएगा 0.86, और जो कि इस रेंज में लाई करना है क्योंकि इसकी की वैल्यू क्या होती है -1.57। तो इस रेंज में लाई कर रहा है कि नहीं है, तो इसकी वैल्यू तो हो गई π-4। अब हम इसके और आगे जाते लेफ्ट में, तो हमारे पास बचता है कॉस इनवर्स ऑफ कॉस π-4, क्योंकि इसकी वैल्यू तो हमने निकाल दी जो कि π-4। अब इसमें π-4 की वैल्यू क्या है 0.86। अब इसकी रेंज देखेंगे हम कि कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू एक्स कब होता है, जब 0 से पाई के बीच में लाई करें। पर ये तो 0.87 है, सॉरी ये होगा -0.87, क्योंकि पाई 3.14 होगा ना, 0.86 -0.86, हाँ तो अप्रॉक्स वैल्यू है। तो ये माइनस है तो इसकी रेंज के बाहर। तो यहाँ पे भी हम एक प्रॉपर्टी लगाएंगे जो आपने 11 में पढ़ी होगी, कॉस पाई प्लस थीटा इक्वल्स टू माइनस कॉस थीटा, ठीक है ना। तो अब हमारे पास है कॉस इनवर्स माइनस कॉस, क्योंकि यहाँ पे माइनस थीटा होता है ना, तो माइनस उधर लेंगे तो कॉस थीटा क्या होगा माइनस कॉस पाई प्लस थीटा। तो माइनस कॉस पाई प्लस पाई माइनस 4, जो कि होगा कॉस इनवर्स माइनस कॉस 2π माइनस 4। अब आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि कॉस इनवर्स ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ थीटा। ये आपने इन्वर्स में पढ़ा ही होगा, एनसीईआरटी में भी गिवन है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, पाई माइनस ये थीटा, ये आपने देखो 2π माइनस 4, ये इसकी रेंज में लाई कर रहा है। या रुको मैं आपको शुरू से बता देता हूँ वरना आपको कन्फ्यूजन होगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस 2π माइनस 4। तो इसकी अप्रॉक्स वैल्यू क्या होगी 6.28 माइनस 4, 2.28 अप्रॉक्स होगी। तो अब 2.28 हम कॉस वाले फंक्शंस कॉस वाले पॉइंट में जाएंगे। तो ये कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स इक्वल्स टू एक्स कब होता है, जब x बिलोंग्स टू 0 to पाई। अब पाई की वैल्यू क्या होगी 3.14, तो ये 2.28 तो इसकी रेंज में लाई कर रहा है। तो इस पूरे की वैल्यू क्या होगी 2π माइनस 4, और यहाँ पे पाई है ही 5 माइनस। तो हमारा आंसर क्या आ गया 4 माइनस पाई, ठीक है। तो अब ये कॉस तक का हो गया, तो इस पूरे की वैल्यू आ गई 4 माइनस पाई। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास है tan इनवर्स ऑफ tan 4 माइनस पाई। तो अब 4 माइनस पाई की वैल्यू क्या होगी, लगभग 4 माइनस 3.14, जो कि अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगी 0.86। अब देखो tan वाले की पॉइंट में जाओ। tan वाला की पॉइंट क्या है, tan इनवर्स ऑफ tan x इक्वल टू एक्स व्हेन x बिलोंग्स टू -π/2 से π/2। तो ये 0.86 तो लाई कर रहा है ना। देखो ना π/2 की वैल्यू क्या होती है 1.5 से 1.56,
और -π/2 -1.56, तो ये तो वैल्यू रेंज में लाई कर रही है। तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या लिख सकते हैं हम, π/4 4 - π। सिमिलरली अब हम आगे जाएंगे तो tan के बाद क्या है, sec, तो है sec इनवर्स sec 4 - π। फिर से हम देखेंगे 0.86, तो sec वाले में क्या है, 0 से π और π/2 ही नहीं होना चाहिए, तो यह 0.86 तो इसमें भी लाई कर रहा है, तो इसकी वैल्यू भी 4 - π हो जाएगी। फिर आगे जाएंगे तो कोसेक आएगा, कोसेक इनवर्स cos sec 4 - π। तो आप देख रहे हो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। अगर आपको ये पॉइंट्स पता है तो ये आप इजीली कर सकते हो। तो कोसेक में देखेंगे इसकी रेंज क्या है, -π/2 से π/2, तो फिर से रेंज में लाई कर रहा है, तो आएगा 4 - π। अब फिर कॉट, लास्ट फंक्शन है कॉट इनवर्स ऑफ कॉट 4 - π। ठीक है ना, यही तो है हमारा, पहले sec फिर कोसेक फिर कॉट, बस ये लास्ट फंक्शन है। अब कॉट की वैल्यू देख लो, ये 0 से π, ये भी 0.86 इसमें भी लाई कर रहा है, तो ये आ गया 4 - π, और यही हमारा फाइनल आंसर है। तो फाइनल आंसर इतने बड़े क्वेश्चन का इतू सा आंसर। तो ये हमारा आंसर है। आज क्वेश्चन दिखने में अच्छा था, पर इसका आंसर बहुत ही ईजी और बहुत ही ईजी वे में हमने कर लिया। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और सब्सक्राइब कर देना यार।